नरक चतुर्दशी की कथा। नरक चतुर्दशी को छोटी दीपावली भी कहते हैं और यह कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्दशी के दिन मनाई जाती है। इस दिन मृत्यु के देवता यमराज की पूजा भी की जाती है और दक्षिण दिशा में यम दीपक भी जलाया जाता है। दक्षिण दिशा में यम दीपक जलाने से यम देवता आपके परिवार के लोगों को अकाल मृत्यु से बचाते हैं। आइए आपको बताते हैं नरक चतुर्दशी की कथा। जाने क्यों मनाई जाती है नरक चतुर्दशी। नरक चतुर्दशी कार्तिक मास की चतुर्दशी को कहते हैं। इसे छोटी दीपावली, रूप चौदस, नरक चौदस और काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्दशी के दिन ही भगवान कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए इस दिन को नरक चतुर्दशी कहा जाता है। उनकी जीत का उत्सव भी दीपक जलाकर मनाया जाता है, इसलिए इसे छोटी दीपावली कहते हैं। आइए आपको बताते हैं नरक चतुर्दशी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण अपनी पत्नियों के साथ द्वारिका में रहते थे। एक दिन देवराज इंद्र भगवान कृष्ण के पास आए और कहा कि हे कृष्ण, दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार की वजह से देवता गण त्राही त्राही कर रहे हैं। भौमासुर को ही नरकासुर कहा जाता है। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं से मणि छीन ली है और वह तीनों लोकों का राजा बन गया है। भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आम जन की कन्या का भी हरण कर लिया है और उनको बंदी गृह में डाल दिया है। कृपा करके इन तीनों लोगों को उस क्रूर राक्षस से बचाइए। देवराज इंद्र की बात सुनकर भगवान कृष्ण अपनी पत्नी सत्यधामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर गए, जहाँ क्रूर भौमासुर रहता था। भगवान कृष्ण ने पहले अपनी पत्नी की मदद से मुर नामक दैत्य के साथ उसके 6 पुत्रों का वध कर दिया। मुर दैत्य का वध हो जाने का समाचार सुनकर भौमासुर अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकला। भौमासुर को श्राप था कि वह स्त्री के हाथों मारा जाएगा, इसलिए भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यधामा को सारथी बनाया और युद्ध के अंत में सत्यधामा की मदद से भौमासुर का अंत किया। इसके बाद भौमासुर के पुत्र भगदत्त को अभय का वरदान देकर प्राग ज्योतिष का राजा बना दिया। भगवान कृष्ण ने जिस दिन भौमासुर का वध किया था, उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि भी थी, इसलिए इस तिथि को नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण ने न सिर्फ नरकासुर का वध किया, बल्कि उसकी कैद से लगभग 16,000 महिला को मुक्त भी करवाया था। इसी खुशी के कारण उस दिन दीपक जलाए गए और चारों तरफ दीपदान भी किया गया। नरकासुर की मृत्यु के बाद भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर पड़े रक्त के छींट को साफ करने के लिए उन्होंने स्वयं तेल से स्नान किया।